हेलो, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। तो गाइज, आज का डिस्कशन है हमारे लिए क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मशीन। अब तक आपने कंस्ट्रक्शन भी देखा, आप उसकी वर्किंग भी देखा, पर आपने जनरेटर की जब भी बात की, आपने मोटर की जब भी बात की, तो एक ही मशीन इसी टाइप का कंस्ट्रक्शन दिखा जिसमें एक ही फील्ड वाइंडिंग था, एक ही आर्मेचर वाइंडिंग था और इसके थ्रू जनरेटर भी बन गया, मोटर भी बन गया। तो वाई शंट, सीरीज, कम्युलेटिव, कंपाउंड, डिफरेंशियल, ये कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? तो मैंने एक वर्ड वहां से आपसे जरूर लिंक किया था। ये देखो, ये वाइंडिंग के कंडक्टर हैं, ये वाइंडिंग के कंडक्टर हैं और इससे निकलने वाला दो वायर जो है ये ब्रश के साथ वो है। कितने टर्मिनल देख रहे हैं? बहुत ज्यादा। दो टर्मिनल देखो, कितने टर्मिनल दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, इतने टर्मिनल। अगर ये मोटर होगा तो अपना भेजने वाला कंडक्टर कितने होंगे? 2 ही, और यहाँ पे 6 है। क्लियर? तो इस तरीके से जब यहाँ पे इतने ज्यादा वायर दिख रहे हैं तो कैसा कनेक्शन होगा? अब क्या करेंगे, इसी कनेक्शन के आधार पे हम मशीन का क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जब कनेक्शन चेंज करते जाएंगे, किसी को किसी जोड़ देंगे, किसी को सीरीज में जोड़ देंगे, किसी को पैरेलल में जोड़ जाएंगे, तो जैसे जैसे मशीन के कनेक्शंस को हम चेंज करते जाएंगे, मशीन का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता चला जाता है। चाहे वो जनरेटर हो या मोटर हो, दोनों ही कंडीशन में अगर हम मोटर ही है, अगर हमारे पास 2 ही सप्लाई है, यहाँ पे टर्न बहुत है, अगर शंट में करेंगे तो वो कुछ और कैरेक्टरिस्टिक का हो जाएगा। घूमेगा तो जरूर, लेकिन किसी में हैवी टॉर्क हो जाएगा, किसी में स्पीड भी हो जाएगा, तो किसी में कुछ और कंडीशन हो जाएंगे। तो वही कंडीशन है, यानी हम ये कह सकते हैं जितने भी क्लासिफिकेशन है डीसी सीरीज, डीसी मशीन का, चाहे वो मोटर के लिए है या जनरेटर के लिए, या जनरेटर के लिए या मोटर के लिए, सब देखिए समान बढ़ता था। यहाँ भी सेल्फ था, यहाँ भी सेल्फ था, यहाँ भी सेपरेटली, यहाँ सेपरेटली, इसमें भी 3 बढ़ते हैं, इसमें भी 3, फिर इसमें 2 बढ़ते हैं, फिर इसमें 2 बढ़ते हैं। कनेक्शन करंट के आधार पे 2 और इसमें बढ़ते हैं, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट इसमें बढ़ते हैं। ये क्यों आ रहे हैं? जो कनेक्शन जिस तरीके से अपन बना रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये फील्ड वाइंडिंग होगा, ये आर्मेचर वाइंडिंग होगा, लेकिन कनेक्शन जिस तरीके से करते हैं उसी के आधार पर ये नाम बढ़ता चला जाता है, ये नाम बढ़ता चला जाता है। अब किसको क्या बोलेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है ना। अब एक एक चीज को हम देखेंगे कि किसको कैसे कनेक्ट कर दें तो क्या बोला जाए, किसको कैसे कनेक्ट कर दें तो क्या बोला जाए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपके मन में इसके रिगार्डिंग बहुत ऐसे अनसुलझे सवाल होंगे जो मैं अभी क्रिएट भी कर सकता हूं और उसकी जानकारी भी आप चाहोगे, लेकिन हम लेयर बाय लेयर हर एक चीज को चाहूंगा कि डिस्कस करूं। मैं शुरू से अगर एक बात करूं तो ये बोलता था हेवी करंट को कैरी करता है कौन? हमेशा, चाहे मोटर हो जनरेटर, आर्मेचर वाइंडिंग हेवी करंट को कैरी करता है और फील्ड वाइंडिंग हेवी करंट को। तो कोई अगर सीरीज वाइंडिंग कर दे, सीरीज वाइंडिंग की बात करें यानी सीरीज मोटर की, तो यानी इसका कनेक्शन इससे होगा और फिर इसका कनेक्शन इससे होगा, तब जाएगा। इसका मतलब करंट इसमें भी हैवी जा रहा है और इसमें भी, तो कहां कम हुआ? यहां भी हैवी करंट, यहां भी हैवी करंट। तो क्या आखिर राज होते हैं इसके पीछे? तो मैं जैसे आपसे बोला कि अनसुलझे सवाल आपके बहुत होंगे जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या होता है कि यहाँ हैवी करंट होता है तो टर्नों की संख्या घटा देते हैं क्योंकि फ्लक्स कम चाहिए होता है उस टाइम। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जिसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन में, एक एक चीज को। डीसी जनरेटर, डीसी मोटर का हमने वर्किंग बहुत अच्छे से देखा। अब सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कैसा होता है, और सेल्फ एक्साइटेड डीसी मोटर और सेपरेटली एक्साइटेड कैसा होता है, हम इसके बारे में देखेंगे कि कनेक्शंस उसके कैसे होंगे और उसके इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम कैसा होगा। क्योंकि कनेक्शंस एग्जाम में दे देगा तो अपने को पता नहीं चलेगा सीरीज है या शंट है, इसीलिए इसके बदले में कनेक्शन डीसी जनरेटर में या डीसी मोटर में इस तरीके से कुछ बना के दिया जाता है या इधर से कुछ बना के दे दिया जाता है। तो इसके इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे जो एग्जाम में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम उधर की ओर बढ़ते हैं। ओके, अब मैं देखता हूं एक एक करके कि कौन सा सेल्फ है और कौन सा सेपरेटली है, आखिर वैसे कनेक्शंस किस तरीके से होते हैं और कैसे उसके इक्विवेलेंट डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए, ये हमारा रोटर है, ये हमारा स्टेटर है, ये पोल है, मान लीजिए एन पोल बना होगा, यहाँ पे एस पोल बना होगा। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, पहला ही चर्चा यहाँ कर रहा हूँ सेल्फ एक्साइटेड। स्क्रीन पे देखिए जो हमने लास्ट टाइम करवाया था आपको, वो देखिए कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन है। तो उसमें पहला ही हमने बांटा है जिसे जनरेटर और मोटर के कंडीशन के लिए सेल्फ और सेपरेटली। तो आइए यहाँ पे, तो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन की बात कर रहा हूं और सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन की बात कर रहा हूं। तो यहां सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन में जनरेटर की बात होगी और मोटर की भी बात होगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि समझिएगा कि एक एक चीज,
सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंदर भी होता है, सेल्फ एक्साइटेड मोटर के अंदर भी होता है। तो जनरेटर हो या मोटर, कनेक्शंस वही होते हैं, कनेक्शंस सेम रहते हैं। तो कनेक्शंस के आधार पर हम देखेंगे कि सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर या मोटर, क्योंकि बस डिफरेंस ये होगा, जनरेटर में करंट हम क्या करेंगे, यहां से रिसीव करेंगे और मोटर में हम यहां से देंगे, बाकी कनेक्शन में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। तो सेल्फ एक्साइटेड किसको बोलते हैं समझिएगा। सेल्फ एक्साइटेड होगा कि खुद का एक्साइटेशन इस पे दिया जाए। खुद का एक्साइटेशन मतलब कि जो जनरेटेड ईएमएफ इस पे उत्पन्न हुआ, इसके कंडक्टर पे जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है, जिसको आप किससे ले रहे हो, यहां पे बात की जाए, जिसको आप किससे ले रहे हो, यहाँ पे कम्यूटेटर लगा होगा और कम्यूटेटर के थ्रू आप क्या लोगे, ब्रश से। ध्यान रहे, अब भी मैं बोल रहा हूँ, ब्रश जो कनेक्ट होता है किससे, कम्यूटेटर से होता है। तो आगे कम्यूटेटर होगा यहाँ पर। अब 3G में यहाँ तो ब्रश लगा नहीं सकते, मैं इसको कनेक्शन यहाँ दिखाता हूँ कि ये रहा। यहाँ से अगर जनरेटर का कंडीशन होगा तो यहाँ से अपन करंट क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। अब समझिएगा, अब बच गए ये फील्ड। अभी तो परमानेंट पोल दिखा रखा हूं, मान लीजिए ये एक लोहा ही है। अब इसमें भी अपने को क्या करना पड़ेगा, वाइंडिंग देना पड़ेगा पोल डेवलप करने लिए। तो वाइंडिंग जब देना पड़ेगा तो ऐसे कंडीशन में आप समझना अपने को कि कैसा अरेंजमेंट होगा, समझिएगा। यहां देखिए अरेंजमेंट किस तरीके से होगा इसका, ये देखिए, यहां पे नो डॉट वाइंडिंग होंगी, ये रहा, और यहां भी वाइंडिंग्स होंगी, तभी तो पोल डेवलप करेगा, कोई एन बनेगा तो कोई एस बनेगा। अब इसमें पोल डेवलप करने के लिए चूंकि आपने को करंट देना पड़ेगा, तो ये कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, इसका एक वाइंडिंग का छोर इससे जुड़ा होता है, एक वाइंडिंग का छोर इससे जुड़ा हुआ। अब क्या हुआ, यहां सेल्फ की बात कर रहा है। अब समझिए, ये 2 वायर इसके निकले, कितने वायर निकले, 2 वायर। समझिए, हमने इसको कनेक्ट कर दिया है दोनों पोल को, ये इसके दोनों पोल से इसको हम एक ही वाइंडिंग बोल रहे हैं, जिसको कौन सा वाइंडिंग बोल रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग क्या काम होता है, टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम करता है फील्ड वाइंडिंग, जो यहां से यहां गुजरेगा, जिसको ये कंडक्टर कट करेगा। अगर ये गुजरेगा इसका मैग्नेटिक फील्ड तो इसको कट करेगा तो इस पे डेवलप हुआ ईएमएफ, और जैसे ही इसका लोड मान लीजिए कनेक्ट हुआ यहां लोड, तो इसमें सर्कुलेट हुआ करंट। अब यही जनरेटेड ईएमएफ से जो करंट उत्पन्न हुआ ना, इसी को हम जोड़ देते हैं किसमें, देखिए, अगर इसी को जोड़ देंगे इसी के साथ, क्या कर देंगे, इसी को जोड़ दूं मैं इसी के साथ। यहां देखिए इसके वाइंडिंग का कनेक्शन समझिएगा बारीकी से, इसी के साथ जोड़ दिया। क्या कर दिया, इसी से उत्पन्न होने वाला को इसी के साथ जोड़ दिया, तो ये कैसा कहलाया, सेल्फ एक्साइटेड। कैसा कहलाया, सेल्फ। जो ये करंट उत्पन्न कर रहा था, अब यही चला जाएगा इस वाइंडिंग को भी, इस वाइंडिंग में भी जब चला गया फील्ड वाइंडिंग में, तो क्या हुआ, ये फ्लक्स प्रोड्यूस करने लगा है, ये फ्लक्स प्रोड्यूस करने लगा। तो ऑब्वियसली तो ये क्या हुआ, खुद के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज और करंट से खुद को क्या दे रहा है, फील्ड करंट दे रहा है। दैट इज सेल्फ एक्साइटेड। चाहे मोटर हो या जनरेटर, आप समझिएगा चीजों को। अगर ये जनरेटर है तो जनरेटर में करंट मशीन से आएगा किधर की ओर, इधर की ओर, और यही करंट इसको दे दिया गया। लेकिन बात की जाए, कोई कहेगा कि सर जब ये पहले पोल था ही नहीं तो यहां कट होगा नहीं, जब यहां कट होगा ही नहीं तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ही नहीं, तो कैसे बोल रहे हो कि वो सेल्फ एक्साइटेड है ना। तो ये कंफ्यूजन मैं आपको दूर करूंगा। यहीं पर टर्म होता है कि रेजिडुअल फ्लक्स, है ना, रेजिडुअल फ्लक्स, और यहीं पे कंसेप्ट आती है वोल्टेज बिल्डिंग अप प्रोसेस, है ना। इस पे रेजिडुअल होता है, पहले से इस पोल को ऐसे डिजाइन किया जाता है, इस मटेरियल को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि स्मॉल अमाउंट का उसमें फ्लक्स पहले से विद्यमान हो, ताकि जब मैं इस जनरेटर को घुमाऊं तो उसके छोटे से स्मॉल अमाउंट के फ्लक्स को कट कर देगा, तो थोड़ा सा करंट उत्पन्न होगा तो वो यहां भी जाएगा, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वोल्टेज बिल्ड कर जाता है। उसकी हम चर्चा करेंगे। तो यहां तो एक चीज आपको सीखना है कि कनेक्शंस कैसे होते हैं जी। तो सेल्फ एक्साइटेड का जो इससे उत्पन्न वोल्टेज और करंट होता है, उसी का कनेक्शन अगर वाइंडिंग के साथ कर देते हैं, किसके वाइंडिंग के साथ, फील्ड वाइंडिंग के साथ, उसी बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है एक्साइटमेंट, खुद के द्वारा एक्साइटेशन। ये एक्साइटेशन ही है एक तरीके से। ये कैसा, फील्ड वाइंडिंग क्या है, एक्साइटेशन है। एक्साइटेशन मतलब वैसा जो फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा हो और जो यूजफुल फ्लक्स को प्रोड्यूस करता हो इस मशीन में के उत्पन्न वोल्टेज के लिए। यहां जनरेटेड ये आपका फॉर्मूला बोले तो NP5Z/60A। तो यानी यहाँ फ्लक्स जो है ये फील्ड फ्लक्स है, यही इफेक्टिव फ्लक्स होता है जनरेटेड ईएमएफ के लिए कॉज। ये फ्लक्स जितना स्ट्रांग होगा उतना ही जनरेटेड ईएमएफ होगा, किस पे, आपके आर्मेचर पे।
तो कनेक्शंस कैसा आपने देख लिया। अभी कनेक्शंस की बात करें तो खुद के द्वारा उत्पन्न करंट कनेक्शंस अगर इसके साथ कर देते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड। अब देखिए चीजों को बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड को, फिर हमने 3 भागों में बांटा था ना, सीरीज, शंट, कंपाउंड बोले थे। तो ये देखिए अगर ये आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में वाइंडिंग को कर देते हैं दैट इज शंट। क्लासिफिकेशन तो सेल्फ का ही है पर वो शंट। अगर इसके वाइंडिंग को इसके सीरीज में कर दूं, यानी यहां से आया आर्मेचर से पहले गया, फिर एक छोर इससे होकर गुजरा, यहां से आया और दूसरा छोर यहां से निकाल लिया वाइंडिंग के, दैट इज सीरीज कनेक्शन। फिर इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो पहले आप सेल्फ आई होप बढ़िया से समझ चुके होंगे। अब बात करें मोटर की। अगर यहां मोटर होता, समझिएगा, अगर मोटर होता तो मोटर में पहले करंट यहां दे रहे हैं, पहले करंट दे रहे हैं तो फील्ड तो पहले बनकर तैयार हो जाएगा, उसको लिए रेजिडुअल फ्लक्स की जरूरत यहाँ है नहीं। जैसे ही आपने क्या किया, जैसे ही आपने यहाँ पे करंट दे दिया, समझिए, जैसे आपने करंट दे दिया वैसे ही यहाँ फील्ड तैयार हो गया, और फील्ड तैयार हुआ, और जैसे आपने करंट दिया तो यहाँ करंट भी है, यहाँ से फील्ड भी तैयार हो चुका। तो थर्ड वन एक्शन रोटेशन का होता है, आराम से मोटर घूमना शुरू कर देता है। तो कनेक्शन यहाँ भी क्या है, यहाँ पे सेल्फ एक्साइटेड, यहाँ पे क्या है जी, इसी के द्वारा जिसको आपने 2 सप्लाई दिया है, मोटर केस में क्या करोगे, 2 सप्लाई दोगे यहाँ पे, तो ये खुद के द्वारा, यहाँ प्लस कीजिए यहाँ माइनस कीजिए, खुद के द्वारा ही उत्पन्न करता है। इसी को बोलते हैं सेल्फ। सेपरेटली की बात करते हैं, आइए बहुत अच्छे से समझना है। ये हमारा फिर पोल। अब समझिए इस पे भी ऑब्वियसली वाइंडिंग करना पड़ेगा अपने को, और इस पे भी वाइंडिंग करना पड़ेगा। ये कैसा पोल बनाएगा, फील्ड वाइंडिंग। ये कैसा है जी, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग मतलब जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा इसको कट करने के लिए। अब ये जनरेटर है, मोटर, चलिए हम चर्चा कर लेते हैं, किसी एक को लेते हैं, जनरेटर की ही बात कर लें, जनरेटर की ही बात कर ले पहले। तो ऑब्वियसली यहाँ से अपने को करंट मिलेगा, ठीक है ना। अगर लोड लगा होगा तो करंट यहाँ से गुजरेगा। अब समझिएगा करंट कैसे गुजरेगा भाई, पहले तो इसको शाफ्ट को घुमाना पड़ेगा आपको, शाफ्ट को घुमाऊंगा। अब समझिए शाफ्ट को जब घुमाएंगे, सेपरेटली एक्साइटेड मतलब जो एक्साइटेशन दे रहे हो इस फील्ड में, एक्साइटेशन यानी करंट जो दे रहे हो, इसको फील्ड करंट IF बोलते हैं। फील्ड करंट दे रहे हो, वो क्या दे रहे हो, सेपरेटली। सेपरेटली मतलब जो आर्मेचर से प्रोड्यूस हो रहा है उससे नहीं जोड़ रहे हैं, अलग से दे रहे हैं। इसका मतलब है इसके वाइंडिंग के लूप को अगर कंप्लीट करूं, ये फील्ड वाइंडिंग को कंप्लीट करूं, यहां से घूम के आया और 2 बार निकले, कितने निकले, 2 बार। इसको अगर आप अलग से एक बैटरी की सहायता से, अलग इसको एक अगर बैटरी की सहायता से, वो कैसा डीसी है, बैटरी सहायता से अगर पहले से फील्ड दे दिया, तो जैसे इसको आप घुमाओगे जनरेटर को, तो इसके फ्लक्स को कट करेगा। इसके द्वारा उत्पन्न जो फ्लक्स यहाँ रहेगा होगा, जो इस बैटरी से फील्ड वाइंडिंग है और इसके द्वारा उत्पन्न क्या होगा, फ्लक्स, उसको जैसे ही आप जनरेटर के कारण घुमाओगे तो ये कट करेगा। और इसमें क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। किसमें, आर्मेचर वाइंडिंग में इंड्यूस्ड ईएमएफ। आर्मेचर की वाइंडिंग क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो लोड के भेज देगा, लोड को क्या करेगा, भेज देगा। तो ऐसा कनेक्शन जिसके फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई अलग से दिया जाता है, यानी सेपरेट एक्साइटेड को, इस एक्साइटेशन को सेपरेटली अलग से सोर्स दिया जाए और यहां से आउटपुट वोल्टेज को लोड की तरफ लिया जाए, इसका कोई कनेक्शन, इसके वायर का कोई कनेक्शन इस फील्ड वाइंडिंग के साथ ना हो, दैट इज सेपरेटली एक्साइटेड। क्लियर, यहां पे इसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। अब सेपरेटली एक्साइटेड हमने जनरेटर की बात कर ली कि जनरेटर में, तो हमेशा ध्यान रखें सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर हो या मोटर हो, कोई भी हो, उसके लिए एक्स्ट्रा बैटरी की जरूरत होती है। इसीलिए क्या होता है, एडिशनल बैटरी की जरूरत होती है। अब कोई कहेगा सर क्यों इसको एडिशनल बैटरी लगा रहा हो, जब यही सब काम कर रहा है तो ये बनाने की क्या जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी क्या जरूरत है, बहुत अच्छा। जब फील्ड एक्साइटेशन को कंट्रोल करते हैं, मोटर या जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज को और मोटर के आउटपुट स्पीड को अगर कंट्रोल करना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन कह सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से सेपरेटली कनेक्शंस के आधार पे हमने अलग से सप्लाई दे दिया, दैट इज सेपरेटली। अगर इसी की उत्पन्न वोल्टेज से दे दिया, दैट इज सेल्फ एक्साइटेड। तो यहां तक आई होप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर मोटर की कोई बात करता हो, मोटर की बात करें, चलिए सेपरेटली एक्साइटेड मोटर कैसा होगा, तो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की बात करेंगे, इसमें तो करंट दिया जाएगा, इसमें क्या करा दिया है, करंट दिया जाएगा, और करंट दिया जाएगा, लेकिन तब भी आपको सप्लाई क्या देना है, सेपरेटली एक्साइटेड में फील्ड को हमेशा अलग से आपको बैटरी देके जोड़ना। इसमें एडिशनल कॉस्ट आते हैं, मैं मानता हूं एडिशनल कॉस्ट क्या आएगा, बैटरी एक और देना पड़ेगा। सप्लाई भी दे रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ आसपास कोई क्या हो, बैटरी हो। इसका कनेक्शन इसके साथ नहीं हो सकता, इसके साथ होगा तो सेल्फ हो जाएगा,
लेकिन सेपरेटली करना है तो अलग से एक बैटरी देना पड़ता है और यहाँ पे करंट देना पड़ता है। तो यहाँ पे करंट भी चला गया और फील्ड ये बैटरी खुद प्रोड्यूस कर रहा है, तो थर्ड वन एक्शन क्या होगा, रोटेशन का। तो मशीन आपका रोटेट करना शुरू कर देगा मोटर की कंडीशन में। तो कनेक्शन के आधार पे आई होप आपने देख लिया बढ़िया से। अब इसके सर्किट डायग्राम को किस तरीके से दिखाते हैं आप एक बार उस चीज को भी देखिए। ओके, अब इसको सर्किट में किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं एक बार उस चीज को देखिए। आर्मेचर वाइंडिंग यहां पे लिख लिया। मान लो कि अगर आपने जनरेटर बनाया तो अंदर में लिखते हैं G और मोटर बनाते हैं तो अंदर में लिखते हैं M। चलिए मैं देख लूंगा। उसके बाद इसको कम्यूटेटर के थ्रू उसके बाद क्या लगाए जाते हैं, ब्रश। तो हम यहाँ ब्रश का अरेंजमेंट कर देते हैं, देखिएगा एक सेकेंड, ब्रश का अरेंजमेंट कर देते हैं। उसके बाद अगर ये जनरेटर है तो यहां से इसका कनेक्शन क्या होगा, आउटपुट में लिया जाएगा, लोड पर लिया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा यहां लोड पर लिया। अब चूंकि ये सेल्फ एक्साइटेड है, यानी जो उत्पन्न किया ये आर्मेचर के वाइंडिंग के द्वारा करंट और वोल्टेज उत्पन्न हुआ, यही उत्पन्न करे किसको देगा, फील्ड वाइंडिंग को। तो आप इसको कैसे दिखा देते हैं, इस तरीके से। देखिए सर्किट में ऐसा भी दिखा देता है। एक तरीका ये भी होता है कि यहां से करंट गया तो इसमें गया, तो चूंकि शंट करंट ये पैरेलल में अभी कनेक्ट कर दिया हूं तो पैरेलल हो गया, लेकिन खुद के उत्पन्न वोल्टेज से ही करंट दिया गया तो यही हो गया क्या आपको, सेल्फ एक्साइटेड। लेकिन बहुत जगह ऐसा मैं दिखा दिया इसलिए ताकि इसका फ्लक्स आपको दिखे कि ये कट कर रहा है। इसी का फ्लक्स कौन कट कर देता है, जनरेटर, जिसके कारण ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इसी के ये फ्लक्स, यही वाला ये फ्लक्स है, ये देखिए ये वाइंडिंग ये वाला है और ये वाला है, इसी का कट करता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। यहाँ भी इसी का कट करता है तो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे भी लोग दिखाते हैं, नहीं तो बहुत जगह आपको बुक में कैसा दिखता है, ये देखिए बुक में दिखा देता है, बस यूं ही दिखा देता है। चूंकि सेल्फ है तो इसका कनेक्शंस इस तरीके से दिखा देता है। इसी का कनेक्शन, इसी वाइंडिंग से आउटपुट करंट थोड़ा इधर बढ़ जाएगा और थोड़ा लोड में चला जाएगा। कोई ऐसा भी इधर क्यों नहीं जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई रखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ है, उस वक्त तो आगे डिस्कस करेंगे, पर आई होप यहाँ तक कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इसी के कनेक्शन के द्वारा जब जोड़ दिया जाए तो इसी को बोला जाता है सेल्फ। ठीक है, सेल्फ। तो अगर ये जनरेटर है तो यहां से करंट जाएगा, लेकिन कोई कहता है अगर मोटर होता तो कैसा होता, देखिएगा तो मोटर है तो यहां लिखेंगे M और यहां सेम ब्रश होगा, यहां पे सेम कनेक्शन होंगे, यहाँ पे सेम वाइंडिंग होगा। आई होप दिख रहा है ना, ये देखिए। और चूंकि ये मोटर है तो अब इसको सप्लाई जाएगा, अब इसको सप्लाई दिया जाएगा जनरेटर में। यहाँ पे जनरेटर यहाँ भेजा जाता है लोड को और इसको सप्लाई दिया जाता है। तो यहाँ चले जाएगा आर्मेचर के करंट में, आर्मेचर में जो करंट जाएगा उसको क्या बोल देंगे, आर्मेचर करंट। और जो फील्ड में करंट जाएगा उसको फील्ड करंट। लेकिन खुद के एक ही सप्लाई से इसका भी यूज किया गया और एक ही सप्लाई से इसको भी यूज किया गया, इसको बोलते हैं फील्ड करंट और इसमें फील्ड वाइंडिंग, इसको क्या बोलेंगे, फील्ड वाइंडिंग। तो इसको भी कैसा बोलेंगे, सेल्फ एक्साइटेड। जनरेटर भी हो गया, मोटर भी हो गया। लेकिन सेपरेटली की अगर बात की जाए, मान लीजिए जनरेटर की मैं पहले बात कर दूं, समझिएगा, जनरेटर की बात कर दूं तो क्या होगा कंडीशन में, देखिएगा सेपरेटली वो कैसे बताते हैं एक्साइटेड जनरेटर के लिए। यहां देखिए ये अगर जनरेटर है, ये अगर जनरेटर है तो ठीक है, ये जनरेटर है, समझिएगा ये जनरेटर है। और उसके बाद फील्ड वाइंडिंग है तो कोई कह रहा है फील्ड वाइंडिंग लो, ये लो। इसके लिए क्या करते हैं, अलग से बैटरी का यूज करते हैं, ये लो डीसी अलग से लगा दिया। इसी के द्वारा उत्पन्न फ्लक्स क्या होता है, इस जनरेटर के आर्मेचर कंडक्टर से कट होता है और इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, जनरेटर ईएमएफ। ये टर्मिनल वोल्टेज VT, टर्मिनल वोल्टेज मिलता है, ठीक है ना। तो ये हो गया सेपरेटली, ये हो गया सेल्फ। जनरेटर के लिए ऐसा, तो मोटर के लिए क्या होगा, आपको करंट दिया जाएगा लेकिन ये डीसी हमेशा ऐसा ही लगा होगा। बेशक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखें, अब आर्मेचर के अंदर जो कंडक्टर है वो प्योर इंडक्टिव तो नहीं हो सकता। वाइंडिंग है तो कोई भी वाइंडिंग प्योर इंडक्टिव नहीं होता, ऐसे नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा। तो इसके रेजिस्टेंस को निकाल के बाहर रख देते हैं, इसके रेजिस्टेंस को निकाल के क्या करते हैं, बाहर लिख देते हैं। इसी को बोला जाता है आर्मेचर रेजिस्टेंस। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी आर्मेचर के कंडक्टर है, इसी के रेजिस्टेंस को निकाल के क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उसी को बोला जाता है आर्मेचर रेजिस्टेंस। यहाँ पे कोई कहे सर यहाँ पे क्यों नहीं दिए, यहाँ भी मोटर है, इसका भी आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, तो इसको भी अगर कहोगे तो यहाँ भी रेजिस्टेंस होगा। अब कहेगा सर फील्ड वाइंडिंग के लिए, फील्ड वाइंडिंग में भी रेजिस्टेंस होगा। तो अब चूंकि इसमें तो डीसी जाता है तो इसको शॉर्ट ही मानते हैं और इसके रेजिस्टेंस को ही लिखा जाता है। वाइंडिंग तो देते हैं पर मेनली इससे यूज किए जाते हैं इसका रेजिस्टेंस, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है ना। तो चीजें ओवरऑल यही है।
ओवरऑल कंक्लूजन कि किस तरीके से होता है। तो पहले सब सर्किट को मैं दिखा के जितने हमने कनेक्शन आपको बताएं, ये हो गया सेल्फ और सेपरेटली हो गया। डीसी शंट का देखेंगे, सीरीज का देखेंगे, चूंकि एक को लेंगे तो दोनों का होता चला जाएगा, एक में इनपुट आएगा दूसरे में इनपुट जाएगा। लेकिन सबके कनेक्शन को एक बार ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन को एक डिस्कस करेंगे कि ये मोटर जनरेटर किस तरीके से आगे वर्क होता है, उसके एप्लीकेशंस होते हैं, क्या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग वी के साथ टॉर्क का क्या होता है, करंट के साथ टॉर्क का इक्वेशन कैसा होता है, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होते हैं, वोल्टेज कंट्रोल कैसा होता है, तो वो आगे की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अब सेल्फ एक्साइटेड जो हमने बांट रहे हैं ये किसके आधार पे, जबकि मोटर वही है, जनरेटर एक ही है, पर ये बांट रहे अलग अलग नाम से। तो ये है क्या, यहाँ पे देखिए सेल्फ एक्साइटेड मतलब जो जनरेट करेगा उसी का चीजें होंगी। डीसी सीरीज मोटर जनरेटर, यहाँ जनरेटर की बात की गई है, इसका मतलब इस पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इस जनरेटर का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और जो यहाँ से लिया जाएगा, जनरेटर केस में क्या हो जाएगा, यहां से लिया जाएगा। अगर लिया जाएगा तो यहाँ पे पोल भी तो बनाना है, इसको एन पोल बनाना है, इसको एस बनाना है, तो ये कैसे बनेगा, इस पे वाइंडिंग दीजिए, एक यहाँ का और यहाँ का। अब वाइंडिंग दिए तो यहाँ पे क्या बोला है, डीसी सीरीज बोला है, मतलब इसके साथ सीरीज में लगेगा। सीरीज में कैसे कनेक्शन होगा जी, अब देखिए कनेक्शन सीरीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सीरीज के रिगार्डिंग देखिए मशीन में कैसा होगा। मशीन जब बनेगा पहले इसका ये देखिए, जब जनरेटर की बात होगी तो ऑब्वियसली जनरेटर को हम ऐसे बनाएंगे और ये दिखा देंगे इसमें शाफ्ट इस तरीके से घूमता है। अब सोचिए हमने बोला कि आर्मेचर है तो आर्मेचर में रेजिस्टेंस भी होगा, उसके रेजिस्टेंस को यहाँ थोड़ा सा दिखा दीजिए, इसको बोलते हैं आर ए। क्या बोलते हैं, आर्मेचर का रेजिस्टेंस। ध्यान रहे यहाँ बहुत कोई इसी में लिख देता है आर ए, तो आपको ये समझना पड़ेगा आर्मेचर का रेजिस्टेंस इसके अंदर है। अब जनरेटेड ईएमएफ क्या होगा, ईजी, यहाँ वोल्टेज डेवलप करेगा क्या, ईजी। अब समझिए, अब बचा फील्ड वाइंडिंग ये चूंकि बोल रहा है डीसी सीरीज, तो सीरीज सेल्फ एक्साइटेड मतलब इसी से जुड़ाएगा और सीरीज में रहेगा। तो सीरीज में जोड़ने के लिए आप देखिए ये रहा डीसी सीरीज का फील्ड वाइंडिंग, और यहां जो अब मिलेगा ये लोड पे वोल्टेज यानी टर्मिनल वोल्टेज, यही होगा यहाँ जो भी लोड लगाएंगे इससे। यानी हुआ क्या, कनेक्शंस कैसा है देखिए, कनेक्शन कह रहा है कि जो जनरेटर है, जनरेटर में इस तरीके से कनेक्ट कीजिए चीज़ों को। जनरेटर है, इस जनरेटर में एक वायर तो आप सीधे निकाल लीजिए, एक वायर जनरेटर का देखिए ब्रश के साथ सीधे निकल गया, एक वायर चलिए यहाँ के सीधे निकल गया। दूसरा वायर जो लोड पे कहाँ से मिल रहा है जी आपको, दूसरा वायर जो लोड पे मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है, यानी फील्ड वाइंडिंग के दूसरे छोर से। तो दूसरा वायर जो हम लेंगे कहाँ से लेंगे, फील्ड वाइंडिंग के दूसरे छोर से। ठीक है, अब देखिए कनेक्शन किस तरीके से होगा। अब यहाँ पे बचा एक फील्ड वाइंडिंग का एक छोर किसके साथ जुड़ेगा जी, फील्ड वाइंडिंग जैसे ही कंप्लीट होगा, समझिए ये पूरा फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ फील्ड वाइंडिंग दो भागों में बटा है, तो पहले इसका कनेक्शन फील्ड वाइंडिंग से करते हैं। फील्ड वाइंडिंग में पूरा हमने लपेट दिया, ये रहा वाइंडिंग। अब ये कंप्लीट एक फील्ड वाइंडिंग हो गया, ये फील्ड वाइंडिंग हो गया। अब इसका कनेक्शन किससे जुड़ेगा, आर्मेचर के दूसरे छोर से, यहां से जाएंगे और ये किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ गया। इसका मतलब है ये वाइंडिंग इसके सीरीज में हो गया। देखिए ये वाइंडिंग जो यहाँ पे दो वाइंडिंग है, एक यहाँ और एक यहाँ, एक तो इसके साथ ऐसे जोड़ देना है और एक को आउटपुट ले लिया, यहाँ देखिए एक को आउटपुट ले लिया। उसके बाद इसका एक सिरा किससे जुड़ गया, ये रोटर वाला इस सेक्शन से, ये देखिए ऐसे जुड़ गया है, और दूसरा सिरा यहाँ से जुड़ गया है और यहाँ इस तरीके से मिला। तो देखिए कैसा ये सीरीज में है कि नहीं, जनरेटर का ये करंट मिला आपको इधर से, यहाँ से करंट मिला ऐसे, तो क्या हुआ यहाँ से गया आर्मेचर वाइंडिंग में, ये आर्मेचर है, आर्मेचर के सीरीज में कौन है, पूरे फील्ड वाइंडिंग, इसको खींचेगा तो कैसा होगा, सीरीज के अंदर होगा कि नहीं। दिस कनेक्शन इज नोन एज सेल्फ एक्साइटेड, यानी इसी के एक्साइटेशन दिया गया, इसी से एक्साइटेशन दिया गया, किसमें, सीरीज में। सीरीज में जनरेटर है तो इसको ऐसे दिखाते हैं। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग। इसको क्या बोलेंगे जी, फील्ड वाइंडिंग। यहां दो हिस्सों में टूटा है तो इसको एक साथ लिखना पड़ता है यहाँ पे। अब देखिए फील्ड वाइंडिंग का अपना रेजिस्टेंस होगा, जो क्या होगा, आर एफ, जो क्या कहलाता है, आर एफ। इस वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस होगा, जो क्या होगा, आर एफ, फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस से बोलते हैं। और यहाँ देखिए ये हमारा इसका रेजिस्टेंस है। उसके बाद
कोई बोलेगा इक्वेशन भी लिख दो भाई, तो जनरेटर में इक्वेशन आपको पता है क्या? जनरेटर में करंट तो बाहर की ओर जाएगा, इसी को लोड करंट बोलेंगे। क्या क्या चीजें हैं, एक एक खासियत यहां से समझते जाइए। अगर ये जनरेटर है तो जनरेटर में हमने कहा कि इसका कनेक्शन इस तरीके से कर दीजिए और यहां से करंट निकलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी शंट जनरेटर का। समझिएगा डीसी शंट जनरेटर का, तो सेल्फ एक्साइटेड में देखिए शंट जनरेटर के रिगार्डिंग क्या होगा। ये हमने ये कनेक्शन कर दिया किसका? जनरेटर का, जनरेटर का। आप समझिए ये क्या बोल रहा है, सेल्फ एक्साइटेड जो है इसी के द्वारा एक्साइटेशन देना है किसको? फील्ड को। वो कैसा है? शंट में। शंट मतलब इसी के पैरेलल में, इसी के पैरेलल में। कौन है जी? फील्ड वाइंडिंग। इसको क्या बोल रहे हैं? फील्ड वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में है तो उसको बोल रहे हैं शंट, शंट बोल रहे हैं। इसका मतलब जनरेटेड ईएमएफ इसका क्या है? ईजी। जनरेटर ये जनरेट करेगा, इसको कोई घुमा रहा होगा साफ तो ये जनरेट कर रहा होगा। और इसका रेजिस्टेंस कब लगाइए? आर्मेचर का रेजिस्टेंस को आरए, आर्मेचर का रेजिस्टेंस को आरए। अब जनरेटर है तो चूंकि लोड को करंट भेजेगा ही, यहाँ क्या होगा? कोई भी लोड लगा होगा, यहाँ कोई भी लोड लगाओगे, अभी मान लो ओपन है तो यहाँ पे क्या? टर्मिनल वोल्टेज रहेगा। जब भी लोड लगाऊंगा करंट फ्लो होने लगेगा। उससे पहले यहाँ से जब करंट निकलेगा तो ये करंट क्या होगा? दो भागों में बट जाएगा। ठीक है ना? तो समझिए कनेक्शंस के आधार पर पहले समझिए। शंट बोला तो शंट के देखिए हो गया, ये शंट हो गया। अब अंदर में मशीन में कैसा कंस्ट्रक्शन होगा? देखिए मशीन के अंदर कैसा चल रहा होगा इसका सीन। ये इसका रहा ब्रश सेक्शन। ब्रश किस पे होगा? कभी आर्मेचर वाइंडिंग पे डायरेक्ट नहीं होता, कम्यूटेटर के सामने होगा। यहाँ इसके आगे जो कम्यूटेटर लगा हो उस पे लगा होता है। अब समझिए इसको शंट में करना है तो इसके पैरेलल करना है। इसका मतलब इसका आउटपुट टर्मिनल जो आ रहा है, मान लीजिए जनरेटर के से करंट निकलेगा बाहर की ओर, जनरेटर से बाहर की ओर निकलता है ना, तभी हमारे घर में आता है। जब शादी ब्याह का सिस्टम होता है तो जनरेटर चलाते तो उससे करंट अपने घर में आता है, तो जनरेटर से निकला। अब समझिए इसका कनेक्शन कैसा कर दिया गया होगा। ये जो वाइंडिंग होगा किसका? ये एक यहाँ पे वाइंडिंग होगा, दूसरा यहाँ होगा। तो सबसे पहले इन दोनों को तो अपना आपस में तो एक वायर तो जोड़ ही लेना है ताकि दो ही तार बचे। अब दो तार बचा है, एक तार का कनेक्शन कहाँ से करेंगे जी? यहीं से। और दूसरे वायर का कनेक्शन कहाँ से कर देंगे? यहीं से, ताकि ये इसके पैरेलल में हो गया। देखिए दो तार बचे हैं इसके, इन दोनों मिला के दो तार कैसा कर दिया कनेक्शन? ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब एक तार क्या कर दिया? समझिए ये ब्रश है और ये रोटर है, यहाँ रोटर है और ये तार है। एक तार तो यहाँ से निकाल दिया, ठीक है, और इसका दूसरा तार भी यहाँ से निकाल दिया। और अब बच गए फील्ड वाइंडिंग को कनेक्शन देना पैरेलल में, तो इसका कनेक्शन एक जोड़ दिया इसके साथ और दूसरा जोड़ दिया इसके साथ। इसका मतलब इसको खींच के निकालोगे तो ये इसके पैरेलल में ही रहेगा ना। तो किस तरीके से कनेक्शन हो गया? क्लियर है? तो ये पैरेलल में है तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? शंट। अब वही चीज को यहाँ दिखाते हैं। जो एग्जैक्ट सर्किट यूज होगा, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे, वो हमेशा सर्किट ऐसा ही यूज होगा। क्लियर? ये है किसके लिए? हमारे सब अभी जनरेटर के लिए चल रहा है। अब यहां पे बोला है सेल्फ एक्साइटेड, ऑब्वियसली जो यहां उत्पन्न वोल्टेज होगा उसी से एक्साइटेशन दिया जाएगा। डीसी कंपाउंड, कंपाउंड मतलब सीरीज और शंट का कॉम्बिनेशन, सीरीज और शंट का कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है सीरीज शंट का कॉम्बिनेशन को कैसे करते हैं। यहां रहा हमारा, ये रहा जनरेटर। क्लियर? जनरेटर में ये आर्मेचर की कंडक्टर होंगे, है ना? ये रहा, इसको लेके आइए बाहर इस तरीके से और ये इसको भर दीजिए। ब्रश है, ये क्या ब्रश है जी? ब्रश है। ये कौन सा है? ब्रश। कई बार यही ब्रश वोल्टेज भी बोल देता है। यहाँ ब्रश में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ब्रश वोल्टेज। अगर ये बोले एक ब्रश पे वोल्टेज 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो 2 ब्रश पे कितने ड्रॉप होंगे? 2 वोल्ट। ये भी ध्यान रहे। चलिए अब बात करते हैं कि सीरीज शंट इसी के साथ होगा। चलो एक मैंने ये फील्ड वाइंडिंग दे दिया और एक फील्ड वाइंडिंग ऐसा दे दिया, तो क्या हुआ जी? देखिए एक शंट में भी है, आर्मेचर के शंट में भी है, एक इसके सीरीज में भी है। ये कनेक्शन दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था कि यहीं पे फील्ड वाइंडिंग को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? यहीं पे फील्ड वाइंडिंग को जोड़ देते हैं और फील्ड वाइंडिंग में ये वाला वाइंडिंग को यहीं जोड़ देते हैं और ये इसके साथ जोड़ते हैं। तो चीजें अलग अलग हो सकती हैं, पर यह है कि शंट में भी हो गया, सीरीज में भी हो गया। अब समझिएगा चीजों को, हम आगे कनेक्शंस को देखेंगे। तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ तो ब्रश होगा। अब समझिए इसके साथ एक वायर ऐसा है जो हम कनेक्ट कर दिए है, दोनों फील्ड वाइंडिंग, दोनों है फील्ड वाइंडिंग। इसमें अरेंजमेंट कैसा कर दिया जाता है कि यहां पे जो कनेक्शंस है इस पे भी 2 वाइंडिंग चढ़ा दिए जाते हैं, 2 वाइंडिंग चढ़ा दिए जाते हैं।
इस पे भी 2 वाइंडिंग चढ़ा दिए जाते हैं। अब समझिए, एक का कनेक्शन जो ग्रीन वाला है उसको कनेक्शन कर दिए हम किसके साथ, इसके शंट में। एक वाइंडिंग को कर दिए शंट में, देखिए एक वाइंडिंग का कनेक्शन क्या कर दिए है शंट में, और इसका दूसरा छोड़ते इससे ग्रीन से जुड़ेगा ही, क्योंकि 2 टर्मिनल है यहाँ और दूसरा है वाइंडिंग यहाँ, तो एक टर्मिनल तो हमेशा जुड़ेगा। और दूसरे के लिए क्या कर दिए, एक इससे जोड़ दिए हैं और यहाँ इससे जोड़ दिए हैं, किससे जी, ये है जनरेटर। ठीक है, विजिबल है ना, विजिबल है। देखिए तो आपस में ये तो कैसा हो गया, पैरेलल में, आपस में कैसा हो गया, इस जनरेटर का एक वाइंडिंग पैरेलल में, इसी पोल पे एक और वाइंडिंग चढ़ा दिया जाता है। ये देखिए, एक को सीरीज बोलते हैं, एक को शंट, तो शंट वाला ग्रीन कलर का हो गया, नेक्स्ट शंट सीरीज वाला आप देखते हैं। अब इसको सीरीज में कैसे कनेक्ट करना है, देखिए सीरीज में, किसके सीरीज में, इन दोनों के टर्मिनल के साथ, एक को लोड के साथ भेज देना है, एक को क्या करना है, लोड के साथ भेज देना है, और दूसरे को इन दोनों के टर्मिनल के साथ ज्वाइंट पे भेजना है। तो इसका एक वायर जो ब्लैक वाला है उसका एक वायर कहाँ जाएगा, अब देखिएगा, इसका एक वायर चला जाएगा आपके आउटपुट टर्मिनल की ओर, आउटपुट टर्मिनल की ओर, यानी ब्लैक का एक तार जाएगा आउटपुट टर्मिनल की ओर, ये यहां से निकालता हूं। ठीक है, ये इसके शंट में तो जुड़ा ही था, ये इसके शंट में ग्रीन वाला जुड़ा ही था, देखिए। ठीक है ना, और दूसरा वायर जो है इसका इसी के साथ जुड़ना है, यानी दूसरा वायर कहाँ जुड़ना है जी, इसका दूसरा वायर जो है आपके इसी पॉइंट पे जुड़ना है। ठीक है ना, तो यानी फाइनली कनेक्शंस किस तरीके से हो गए कि 3 पॉइंट का जंक्शन एक जगह हो गया, 3 पॉइंट का जंक्शन एक जगह हो गया, लेकिन वायर जो है सीरीज वाला से निकालना है, एक सीरीज का वायर यहां से निकालना है और दूसरा यहां से इसके टर्म से निकलेगा, इसके टर्मिनल से निकलेगा। यहाँ देखिए 2 पॉइंट का ज्वाइंट है इसका, तो यहाँ भी 2 पॉइंट का ज्वाइंट है इस जनरेटर का और एक शंट वाले का, तो इस तरीके से यहाँ से करंट निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम कनेक्शंस के आधार पे इसको क्या करते हैं, बांट। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 पार्ट बढ़ते थे, एक कम्युलेटिव कंपाउंड और दूसरा डिफरेंशियल, एक कम्युलेटिव कंपाउंड दूसरा डिफरेंशियल। कम्युलेटिव और कंपाउंड डिफरेंशियल में कहते हैं, देखिए यहाँ पे 2 फील्ड थे कि नहीं, 2 फील्ड, एक शंट और एक सीरीज। अगर दोनों फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, एक शंट और एक क्या, सीरीज, एक शंट और एक सीरीज, अगर दोनों फ्लक्स आपस में जुड़ते हैं तो मशीन को ज्यादा फ्लक्स मिलेगा, वो कहलाता है कम्युलेटिव कंपाउंड। वो क्या कहलाता है, कम्युलेटिव कंपाउंड। ठीक है, अगर ऐसा कनेक्शन कर दिया जाए, मान लो दोनों सपोर्ट में कर रहा था, एक तार को उलट देंगे, इसका टर्मिनल इधर, इसका इधर, एक फील्ड का, तो उसका करंट का डायरेक्शन चेंज होगा, तो फ्लक्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज। तो जब मशीन में डिफरेंशियल करना होता है तो क्या करते हैं, एक का कनेक्शन चेंज कर देते थे, एक का फ्लक्स इधर, एक का इधर, लोड बढ़ता जाएगा तो एक सीरीज वाला का वैल्यू बढ़ता जाएगा, यानी φSH माइनस φSE घटेगा, क्योंकि एक इधर आ रहा है एक उधर आ रहा है, तो मशीन में रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा, घट जाएगा, और रिजल्टेंट घटेगा तो मशीन में आपका इंड्यूस्ड वोल्टेज भी क्या होगा, घट जाएगा, अगर लोड बढ़ता जाएगा लगातार, तो है ना। ये तो डिफरेंशियल के लिए होता है, इसलिए आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि डिफरेंशियल का उपयोग कहाँ करते हैं, डिफरेंशियल जनरेटर का, तो वेल्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वेल्डिंग के एप्लीकेशन के डिफरेंशियल के सबसे ज़्यादा यूज में लाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे ही शॉर्ट कर जाता है वेल्डिंग के कंडीशन में, बता देता हूँ थोड़ा सा, आप वेल्ड कर रहे हैं, जैसे ही शॉर्ट किया तो शॉर्ट करने से हैवी करंट किससे बहता है, सीरीज से, और सीरीज से हैवी करंट बहता है तो शंट को घटाता है, तो मार्केट में क्या हुआ, फ्लक्स का कमी हो जाता है, कमी हो जाता है तो वोल्टेज ही घट जाता है। यानी आपको ये स्पार्क होने से, जैसे ही आपका वेल्डिंग हो रहा था, टच होने से हैवी करंट जाता, शॉक लगता, वाइंडिंग डैमेज होता, लेकिन ये बच जाता है, क्योंकि शंट करंट यहाँ पे शंट जो सीरीज वाला फ्लक्स है वो बढ़ जाता है, वो टोटल मार्केट की वोल्टेज को घटा देता है। ठीक है ना, तो हम इसकी चर्चा करेंगे अच्छे से। आई होप कनेक्शंस के आधार पे आपने ये देख लिया होगा किस तरीके से बनता है। तो ध्यान रहे, यहाँ पे 2 तरीके से इसके कनेक्शंस होते हैं, एक तो ऐसा बन सकता है, दूसरा और तरीका क्या हो सकता है, ये देखिए कि ये वाइंडिंग यहां ना होके इसको इसी के साथ लगा दें, इसको क्या करें, इसी के साथ लगा दें, और इसका रेजिस्टेंस चाहिए तो ये नीचे रेजिस्टेंस छूट गया है, आर ए आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये क्या है जी, सीरीज, ये क्या है, सीरीज फील्ड, और ये क्या है, शंट फील्ड, ये कैसा है, शंट फील्ड। ऐसा भी बन सकता है, ठीक है ना। अब देखिए हमने इसको शंट सीरीज में करने के लिए जोड़ा तो कनेक्शन इस तरीके से बना। अब इसी को लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट बोला जाता है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट कनेक्शंस के आधार पे भी
देखिए जब इन दोनों के साथ, बस सोचिए कभी कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं, जब यहाँ पे देखिए सीरीज वाइंडिंग है, सीरीज वाइंडिंग और उसके साथ आर्मेचर, तो लेंथ बढ़ गया, इसका लेंथ टोटल क्या हुआ, बढ़ गया। तो शंट जो है, अब बड़ा तार, शंट का तार क्या हुआ, बड़ा हो गया और किसके पैरेलल, इसके बाद, तो इसको बोला जाता है क्या, लॉन्ग शंट। क्या बोलता है, शंट जो हो गया लंबा हो गया। कैसे, आर्मेचर वाइंडिंग था, उसके बीच में फील्ड वाइंडिंग हुआ तो दोनों मिलकर बड़ा हो गया, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग शंट। अगर इसी फील्ड वाइंडिंग को पहले जहां हमने रखा था और शंट डायरेक्ट किसके पैरेलल होगा, आर्मेचर के जनरेटर का, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट, छोटा शंट। छोटा शंट अभी बड़ा शंट हो गया, है ना। इस तरीके से इसके टाइप्स होते हैं। अब इसके इक्वेशंस खाली देख लीजिए कि अलग अलग जनरेटर के इक्वेशन किस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। देखिए बहुत सिंपल है। अगर ये जनरेटर है तो देखिए, तो जो करंट यहां आएगा, समझिएगा बारीकी से, वही करंट यहां जाएगा, क्योंकि सीरीज में है। टोटल करंट किस में जा रहा है, सीरीज में, वही करंट यहां से जाएगा। तो ध्यान रहे, जब टोटल करंट यहीं से जा रहा है तो मशीन से निकलने वाला, आर्मेचर से निकलने वाला करंट हमेशा कहलाता है आर्मेचर करंट। क्या कहलाता है, आर्मेचर करंट। आईए को बोलते हैं आर्मेचर करंट। ये देखिए आईए को बोल रहे हैं आर्मेचर करंट। आर्मेचर से निकलने वाला करंट कैसा करंट, आर्मेचर करंट। और फील्ड से जाने वाले करंट को बोला जाता है फील्ड करंट। फील्ड से जाने वाला करंट को बोला जाता है फील्ड करंट, फील्ड करंट। अब समझिए कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें बोले जाते हैं फील्ड करंट। आरएफ को क्या बोलते हैं जी, फील्ड रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस, फील्ड वाइंडिंग रेजिस्टेंस। और आरए को क्या बोलते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है ना, आर्मेचर के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और फील्ड के वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। अब समझिए, जब ये सीरीज मशीन होगा तो ये करंट और लोड को जाने वाला करंट हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो कंफ्यूज नहीं करना, सीरीज में है सब करंट समान, तो आर्मेचर करंट वही होगा जो फील्ड करंट होगा, और फील्ड करंट वही होगा जो, अगर लोड यहां कोई लगा हो तो लोड से जाने वाला करंट भी क्या होगा, बराबर। क्या होगा, बराबर। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए शंट वाले की बात की जाए तो शंट में यहां से आर्मेचर से निकलने वाला करंट को क्या बोलेंगे, आर्मेचर करंट। लोड की तरफ जाने वाला क्या बोलेंगे, लोड करंट। और शंट फील्ड, चूंकि शंट में भी जाएगा तो इस फील्ड में भी जाएगा थोड़ा करंट, ISH। तो IA किसके बराबर होगा, आर्मेचर करंट किसके बराबर होगा, अगर लोड लगा होगा तो लोड में करंट, अभी मान लो ओपन सर्किट है तो ये 0 हो जाएगा, तो सिर्फ किस में जाएगा करंट, ISH। अब समझो यहां पे काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्या पूछता है आपसे, समझिए। यहां का फील्ड रेजिस्टेंस है, यहां का फील्ड रेजिस्टेंस है। अगर कहोगे कि लोड नहीं लगा तो सर इतना हैवी करंट इसी में चला जाएगा, इतना हैवी करंट क्या हो जाएगा, इसी में चला जाएगा, क्योंकि निकलने वाला करंट क्या होता है, डीसी। तो इंडक्टर का वैल्यू तो एकदम नहीं मानते, इसका सिर्फ रेजिस्टेंस का मान समझते हैं। क्या समझते हैं, रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ के इंडक्टर मान लीजिए ठीक है, वाइंडिंग है तो इंडक्टर, लेकिन करंट क्या आता है, डीसी मशीन है ना, जनरेटेड वोल्टेज जो है आफ्टर किसका कनेक्शन है, आफ्टर किसके कनेक्शन है जी, सब वाइंडिंग किससे कनेक्ट है, आफ्टर कम्यूटेटर। कम्यूटेटर से सब फील्ड जुड़ा है, तो कम्यूटेटर के बाद हमेशा डीसी जनरेटर में कौन मिलता है, डीसी। और डीसी मिलेगा तो डीसी जब अप्लाई करते हैं किसी भी वाइंडिंग में, इंडक्टर में, तो एक्सएल बराबर क्या होता है, 2πfl, यानी रिएक्टेंस इसका क्या हो गया, 0। इसीलिए इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट मानते हैं। डीसी का सर्किट रहते हुए भी हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, आरएफ। हमेशा क्या से कंसीडर करते हैं, रेजिस्टेंस। यहां भी हमेशा क्या कंसीडर करते हैं, देखो इंडक्टर बनाए लेकिन एक्सएल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आर की। क्यों, क्योंकि यहां के आउटपुट डीसी होता है तो रिएक्टेंस तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, सिर्फ आरएफ बचता है। तो ये भी चीजें हो गई। अब कहोगे कि सर जब यहां से नो लोड होगा तो यहां का टोटल करंट इसी में चला जाएगा, जी नहीं। इसीलिए जो शंट रेजिस्टेंस होता है, जो शंट वाइंडिंग का शंट रेजिस्टेंस होता है, उसका मान बहुत ज्यादा होता है। आरएफ का मान शंट के कंडीशन में लगभग 100 से 200 ओम तक रखा जाता है। ये चीज ध्यान रहे, आपके पूछा जाता है कई बार कि जब कोई शंट जनरेटर हो तो उसका आरएफ का मान लगभग कितना होता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, तो ज्यादा रखा जाता है ताकि इसमें टोटल करंट ना चला जाए, ये विरोध करे तो रुका रहेगा करंट, ठीक है ना। कम लोड पे, नो लोड कंडीशन, जैसे लोड लगाएंगे तो करंट इधर भेजना शुरू करेगा। यहां समझिए सीरीज वाले में,
क्योंकि जनरेट कर रहे हैं, जब यहाँ से जनरेट कर रहे हैं तो लोड को इसी होके जाना है, किस होके जाना है, इसी होके। अगर इसमें रेजिस्टेंस RF का मान ज़्यादा रख दूंगा तो वोल्टेज तो यहाँ बहुत ड्रॉप हो जाएगा। इसीलिए जो फील्ड वाइंडिंग होता है सीरीज का, उसके रेजिस्टेंस का मान जो होता है आर फील्ड वाइंडिंग के लिए, वो लगभग आप कह सकते हो कितना, इसका 1 ओम मैक्सिमम कितना होता है जी, 1 ओम। ये दिमाग में रहे, आपके एग्जाम में बड़ा पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम रखा जाता है। इसका रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है? बहुत कम। और इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा। ध्यान रखें, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस बहुत कम। तो कहोगे कि सर इसका रेजिस्टेंस कम रख दे रहे हो, तो ठीक है, तो कम जब रखेंगे तो रेजिस्टेंस कैसे कम रखेंगे? इसीलिए जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है, समझिएगा, जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस होता है उसका तार रेजिस्टेंस कम करने के लिए क्या करेंगे जी? एरिया को बढ़ाना पड़ता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं सर्किट थ्योरी से। अगर किसी कंडक्टर का एरिया बढ़ाएंगे, ये मान लीजिए तार है, ये जितना मोटा तार होगा एरिया बढ़ेगा, उसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस उतना ही घटेगा। इसका मतलब यहाँ जो लगेगा तार उसमें का मोटा कर दें तो रेजिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तभी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम तक। तो इसके लिए क्या करते हैं? ये तार मोटा रखते हैं। ये तार हमेशा कैसा होता है? मोटा। आपसे एग्जाम में पूछता है, पॉइंट को नोट डाउन कीजिए आप लोग। आपसे पूछता है कि फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना होता है सीरीज मोटर केस में? बहुत कम। अगर पूछ दे वैल्यू तो 1 ओम के आसपास, 0.5 एम्पीयर ओम के आसपास, है ना। और जब पूछे कि इस मशीन में शंट वाले में बताइए फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 1 ओम से 100 से 200 ओम तक। क्यों? क्योंकि नो लोड कंडीशन में सारा करंट यहीं ना चले जाए, तो क्या करेंगे? इसको ये रखते हैं। दूसरा, अब इतना हाई रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? इसके तार को पतला रखा जाता है। क्या किया जाता है? पतला रखा जाता है। पतला होगा जिसका एरिया कम, उसका प्रतिरोध क्या होगा जी? ज्यादा। प्रतिरोध ज्यादा, इसीलिए कितना ओम होता है? देखिए 100 से 200 ओम। तो ये तार शंट वाइंडिंग का फील्ड वाइंडिंग कैसा होता है? पतला। कैसा? पतला। और सीरीज वाइंडिंग का वायर जो कैसा होता है? मोटा, थिक वायर। क्लियर है? अब एकदम क्लियर पता होना चाहिए, क्योंकि लोड को जाएगा यहाँ ड्रॉप कराना नहीं है, तो इसलिए मोटा रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो हैवी करंट जाएगा तो कम भी टर्न रहेगा, मोटा भी रहेगा, तो वो क्या करेगा? फ्लक्स उतना प्रोड्यूस कर देगा। तो ये चीजें होती हैं। ये सब चीजें आपको ध्यान में होना चाहिए। एग्जाम में कई बार ये भी पूछ देता है कि आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमेशा कितना होना चाहिए, क्योंकि करंट तो हमेशा इससे गुजरेगा, चाहे सीरीज हो या शंट हो, आर्मेचर से होकर गुजरेगा। इसका प्रतिरोध चाहे सीरीज हो शंट हो, कोई मैटर नहीं करता है। आर्मेचर रेजिस्टेंस हमेशा दिमाग में रहे 0.1 या 2 ओम से लेके 1 ओम तक मैक्सिमम होता है। कितना होता है? 1 ओम तक मैक्सिमम आर्मेचर के कंडक्टर का रेजिस्टेंस। ये प्रैक्टिकली कई बार वैल्यू पूछ देता, नहीं तो बहुत कम होना चाहिए। 0.1 0.01 हो तो और बेहतर है, क्योंकि ड्रॉप है ना वो एक तरीके से। क्लियर? तो 3 डाटा आपके पास आ गया। आर्मेचर का रेजिस्टेंस चाहे सीरीज हो शंट हो हमेशा 0.1 से 1 ओम तक हार्डली, है ना। उसके बाद फील्ड वाइंडिंग में यहाँ वोल्टेज ना ड्रॉप हो जाए, इसलिए इसका रेजिस्टेंस कम रखते हैं सीरीज के केस में। शंट में सब करंट वहां ना चला जाए, इसलिए इसका प्रतिरोध ज्यादा रखते हैं। तो कई बार पूछता है कि ये तार मोटा है या पतला? ये पतला होगा। ये कैसा? सॉरी, ये मोटा होगा ताकि टोटल करंट जाए, रेजिस्टेंस ड्रॉप कम से कम हो। ये पतला हो ताकि रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट कम से कम जाए। तो ये सब चीजें होती है जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। सेम इसके कंडीशन में इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? ज्यादा, और सीरीज वाले का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम। ये सब चीजें होनी चाहिए जो आपको पता होना चाहिए। आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। इक्वेशन हम आगे बनाएंगे जिससे आपको पता चल जाए किस तरीके से मशीन का इक्वेशन हम लिखते हैं, पर यहाँ तक आई होप कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से ये ध्यान दें, जिस तरीके से कनेक्शन हमने जनरेटर के लिए किया, सेम कनेक्शन किसके लिए होता है? मोटर के लिए। सेम कनेक्शन किसके लिए होता है? मोटर के लिए। फर्क इतना ही होता है, देखिए जनरेटर और मोटर में फर्क इतना ही होता है, समझ लीजिएगा, कि मोटर में करंट यहां से अंदर जाता है, मोटर में करंट यहां से अंदर जाता है, और जनरेटर में करंट यहां से बाहर आता है। कनेक्शन इसका भी वही सही, इसका भी वही सही, इसका भी, यानी सेल्फ एक्साइटेड डीसी जे मोटर बोले, कनेक्शन यही रहेगा। बस इसमें करंट बाहर आ रहा है तो इसमें करंट अंदर जाता। सेम इसकी फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस वही रहेगा। इसका भी आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमेशा इसी रेंज में रहेगा, इसका भी रेजिस्टेंस इसी रेंज में रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। बस मोटर में सप्लाई दिया जाएगा, मोटर में सप्लाई दिया जाएगा, मोटर में सप्लाई दिया जाएगा, लेकिन जनरेटर में सप्लाई लिया जाएगा। कनेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होते। तो दिमाग में रहे, यहां पे हमने अगर
आपका जनरेटर का कंडीशन पहले पढ़ा, तो मोटर के लिए भी सेम होगा, हमेशा कनेक्शन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशंस चेंज होंगे। इक्वेशन हम लिखेंगे कि यहाँ का वोल्टेज बढ़ा कि यहाँ, तो जनरेटर में जहाँ इंड्यूस्ड होगा वही ना वोल्टेज बढ़ा होगा, यहाँ तो कम होगा। जहाँ इंड्यूस उत्पन्न होता है जनरेटर में सबसे पहले साफ्टे पे वहाँ होगा, मिलने वाला रास्ता में ड्रॉप होने के बाद घर पे मिलता है, तो घर पे कम मिलेगा, जहाँ जनरेट हुआ वहाँ ज़्यादा। इसलिए जनरेटर के केस में क्या होता है, जनरेटेड ईएमएफ हमेशा बड़ा होता है, या लगभग रेजिस्टेंस नहीं माने तो बराबर हो जाता है, नहीं तो इससे बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन मोटर की बात करें तो सप्लाई अपन घर से देते हैं, सप्लाई मोटर में घर से देते हैं, तब मोटर पे आता है, तो सबसे बड़ा वोल्टेज कौन होगा, देने वाला। जो देने वाला उसके बाद मोटर पे गया, तो मोटर के केस में क्या होता है, VT बड़ा होता है किससे, उसके बैक ईएमएफ से। जनरेटर मोटर में बैक ईएमएफ होता है, वो हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये मोटर के लिए जो कंडीशन, ये जनरेटर है, अगर मोटर की बात करें तो बस यहाँ से करंट दिया जाएगा, जनरेटर में लिया जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेम यहाँ भी देखिए, करंट जनरेटर की हो तो करंट यहाँ आर्मेचर करंट निकलेगा, एक होगा शंट करंट, यहाँ के इधर से करंट लोड करंट निकलेगा। यहाँ भी कोई कहेगा कितना होगा, IA किसके बराबर होगा, ISH प्लस लोड करंट के बराबर होगा। बाकी चीज तो हम चर्चा करते ही रहेंगे, इक्वेशन हम बनाएंगे कि एग्जैक्ट में इक्वेशन किस तरीके से होता है। अब इस पर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे तो ज्यादा ही दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो आई होप यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। कनेक्शंस के इक्वेशंस हम निकालते जाएंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह देखेंगे, जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ तो बस कनेक्शंस था, आपको दिखा दिया, एकदम बेसिक फैक्ट्स देखा, एकदम बेसिक चीज। ये सब लोग एक्सक्लूड करके चले जाते हैं कि देखो सीरीज उसके सीरीज में होता है तो सीरीज वाइंडिंग होता है, वो शंट उसके शंट में होता है तो ये होता है, पर मैंने दिखाया कि एग्जैक्ट में कनेक्शंस होते कैसे हैं, ठीक है ना, ताकि आपके दिमाग में इमेज बनता जाए, छप जाए वो। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। गुड लक, हैव अ नाइस डे।